पहले तो वीडियो देख के मुझे यकीन ही नहीं आया, फिर मैंने दोबारा से देखा, मैंने कहा यार बिग बी नहीं, नाइस यार। मानती हो ना? फिर मानती तो मैं आपको भी हूँ और सितारा को भी। मतलब अगर वो इल्जाम मुझ पे लगा होता तो मैं तो जीते जी मर जाती बिग बी। सितारा में बहुत पेशेंस है, बहुत बर्दाश्त करती है वो। लेकिन ना पता है उनको वो इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था, बेचारी इतनी एम्बैरस हुई थी उस वक्त, सच में। तभी तो मैं उसकी हमेशा साइड लेता हूँ, बिकॉज मैं जानता हूँ कि वो दिल की बहुत साफ है, उसकी नीयत भी बहुत साफ है। और इस बार तो मुझे यकीन था कि मैं उसकी बेगुनाही साबित करने के लिए कोई ना कोई सबूत ढूंढ निकालूंगा, और मैंने ढूंढ लिया। वैसे नगो ममानी इस हद तक जाएंगी ऐसा आपने सोचा था? इस घर में जो कुछ हो रहा है मैंने सोचा नहीं था, लेकिन हो तो रहा है ना वो। लेकिन सब कुछ अम्मी की जिद की वजह से हो रहा है। अम्मी जिद ना लगाती ना कि उनकी तीनों भतीजों में से किसी एक को सेलेक्ट करना है, तो आज घर का ये माहौल ना होता। बात तो सही है आपकी। वैसे मेरे दिमाग में एक सवाल आया है कि जो 3 लड़कियों वाला मामला चल रहा है, इसमें आपका क्या मतलब रद्द अमल है? आप क्या सोचते हैं? लास्ट कॉल तो आपकी है और करना भी जल्दी है, तो क्या सीन है आपका? समझ आई कोई? खैर बाकी को तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन तुमने एक बात नोट की आज? क्या? जब सब सितारा को ब्लेम कर रहे थे, सिर्फ हीर थी जिसने कहा था कि सितारा ऐसा नहीं कर सकती। इसलिए इन तीनों में से मुझे हीर अच्छी लग रही है। तुम तो जानती हो ना यार, ये शादी का फैसला इतनी आसानी से थोड़ी होता। ये कोई 4 टास्क करवा के ये फैसला तो नहीं लिया जा सकता ना। वैसे मेरी नजर में जो इंसान जिसकी किस्मत पे जहां होता है वो उसको मिल ही जाता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आपको कुछ पसंद हो तो वो आपकी किस्मत में ना लिखा हो तो आप जी जान लगा दें उसको हासिल करने के लिए। और अगर फिर भी आपको ना मिले तो फिर दुनिया से लड़के छीन लो उसे। और आप तो ऐसा कर भी लेंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, इस पूरे घर में जितने लोग हैं, मुझे उन सब में से ज्यादा किसकी फिक्र है? सितारा की। बिल्कुल ठीक। अरे आप तो मुझे बहुत जानते हैं। लेकिन हम सिर्फ उसकी फिक्र ही कर सकते हैं। मैं तो खुद उसको समझा समझा के थक गई हूँ, लेकिन उसको है कि मेरी बात समझ ही नहीं आती है। हद नहीं हो गई? जिस दिन उसको डांट नहीं पड़ती है ना, ऐसा लगता है कि उसका दिन ही कंप्लीट नहीं हुआ है। बंदा क्या करे, किस तरह समझाए उसको? एग्जैक्टली कि फिक्र करने के सिवा हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। उसको कौन सा असर होने वाला है? गेम कंटिन्यू करें? बबलू, बबलू उठ जा, असर का वक्त हो गया। ए बबलू उठ, पता नहीं तेरी नींद नहीं पूरी होती। उठ जा कमबख्त। तो क्या अम्मा जाके जमात पढ़ाऊं? अब अभी मेरा मूड नहीं है बात करने का, अभी मुझसे बात नहीं करो। क्या हुआ है? बुरा ख्वाब देख लिया तूने क्या? अम्मा खुद को देख लिया होगा इसने ख्वाब। तू ना अपनी बकवास बंद कर, इसकी वजह से मैं मरते मरते बचाऊं। है? इसकी वजह से? क्या उलफल बोले जा रहा है? अम्मा कल जो ये किया है ना, ये आखिरी बार था। जिस तरह तुमने मुझे साबुन की तरह रगड़ रगड़ के इस्तेमाल किया है ना, इतना से भी सोचा कि फुफ्फा का इतना भारी हाथ मुझे एक पड़ जाता, मेरा जबड़ा हिल जाता अपनी जगह से। और वो चांद, अबे अम्मा उसका एक मुक्का मेरी नाक पे पड़ जाता ना, मैं पग फेस कुत्ता बन जाता। फिर बताओ कहां से लेके आती इतना प्यारा बबलू? काश काश के फुफ्फा का तेरे पे हाथ उठ ही जाता और तू साइलेंट मोड पे चला जाता। अरे अम्मा कोई 2 दिन का हमें भी सुकून आ जाता। देखने की ना, मेरी बात कान खोलकर सुन ले, मुझसे ना पंगा मत लियो, नहीं तो मैं अभी जाके सबको बता दूंगा कि तू रशीद दर्जी के साथ भाग गई थी। चुप कर जा मनहूस, चुप कर जा। यहाँ दीवारों के भी कान होते हैं, कुछ तो ख्याल कर ले। अम्मा इसे ना चुप कराने से बेहतर है कि ये पूछ ले कब तक अपनी मासूम बहन को धमकियां देता रहेगा। मैं तब तक धमकी देता रहूंगा जब तक अम्मा मेरी शादी की बात नहीं करती। अरे भाई, एक बार नगीना की शादी हो जाए, तेरी शादी का भी सोच लूंगी। अम्मा इतने बड़े घर में लड़कियों का बाजार लगा पड़ा है, आपको एक भी लड़की समझ नहीं आ रही मेरे लिए? अच्छा शादी नहीं करवाओ, मंगनी करवा दो प्लीज। इससे लड़कियों का बाजार मुंह खोल के नहीं बोलते, बुरी बात होती है। नाक कटवाएगा अम्मा ये लड़का तेरा।
ससुराल है। ससुराल है? देखो भाई, जो भी है, ससुराल है मुसराल है, जो भी आप पास में डिसाइड कर लो, मैं अभी बहुत मसरूफ हूँ। यही दिन देखने बाकी थे, बस किस्मत ही बुरी है। और चढ़ाए सर पे। तुम तो चुप करके बैठो। ये लो जी, ले आया मैं पेपर और पेन। अब आप दे अपनी लिस्ट, किस किस को बुलाना है आपने? भाई मेरे कुछ एक्स्ट्रा लोग हैं, तुम वैसा करना, शाम में ना मेरे कमरे से ले जाना लिस्ट में। अब आपके 2-4 मेहमानों के लिए एक अलग से लिस्ट तो नहीं बनेगी ना, इसी में नाम लिखवाएं। चलो, तो आपने पहले से ही तय कर लिया कि मेरे 2-4 ही गेस्ट आएंगे, ये भी खूब रहा भाई। You know, आफ्ताब साहब, I was thinking maybe इस बार आप अपनी वाइफ को लिसन कर ले, राइट? और जब चांद की टर्न होगी तो आप अपनी सारी कसर्स पूरी कर लेना। What do you think? उस पर भी कसरत जो हुई ना मेरी, वो पूरी नहीं होगी, तब भी ये कहेंगे कि मेरे बेटे की शादी है तो मेरी चलेगी। हाँ। अच्छा हम यहाँ बताए ना, आपने किसको बुलाना है? हाँ, राहत आपा का नाम तो सबसे पहले लिखना, ठीक है? और शम्मो बाजी और उनकी पूरी फैमिली। Wait a minute, ये वही शम्मा खाला है जिन्होंने आपके अब्बा जी की डेथ पे बहुत सारे चक्कर्स खा के वो फेल कर गई थी और सारे लोग समझे थे कि वो उनकी बीवी है। गुड्डो, हमें क्या? मेरे ख्याल में ऐसे मौकों पर पुरानी बातों को ना याद किया जाए तो इसी में भलाई है। एक मिनट, टू बी कंटिन्यूड, अहमद का फोन है, मैं सुन। हाँ 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 भाई। सो मेहताब बाजी, शादी से याद आया, चांद ने कोई डिसीजन लिया? नहीं भाई, अभी तक नहीं लिया, सोच रही हूँ, अब बात करूंगी उससे। तो जल्दी से उसका फैसला ले लो ना मेहताब, हम भी कोई तैयारी वगैरह शुरू करें। अरे विगत, मेरे ख्याल से चांद पे शादी का प्रेशर मत डालें भाई, जिंदगी भर का मामला है, आराम से सोचने दें उसको। हाँ, आप चाय पीजिए। हाँ जी हाँ। तुमने बिना मेरी परमिशन के मेरा ब्रश उठाया? और तुमसे परमिशन लेके ही लिया था मैंने ये ब्रश। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि हीर किसी और की चीज को हाथ नहीं लांदी। कब तुमने मुझसे परमिशन ली? मेरी तो फ्रिश तो कभी नहीं पता कि तुमने मुझसे परमिशन ली थी, वो भी इस ब्रश के लिए। मैंने पूछा था तुमसे, तुमने खुद कहा था चीख चीख के ले जाओ ब्रश। वो मैंने तुम्हें कहा था कि वो रूम ब्रश उठा लो, ये नहीं कहा था कि तुम मेरा ये ब्रश उठा लोगी। रूम ब्रश? मैं इधर तुम्हें मासी लगती हूँ? तुम मासी नहीं लगती, पर तुम मासी से कम भी नहीं लगती हो। ओ, अपनी शक्ल देखी है तुमने? इतना चूना डिस्टेम्पर मल के बाहर निकलती हो। Don't you cross your limits। क्या कर लोगी तुम? पिंड का घी खाया है मैंने, छड्डूंगी नहीं तुम्हें। You fool girl, अगर मुझे अपना मेकअप ना करना होता तो मैं तुम्हें बताती कि मैं तुम्हारा क्या हशर करती। लगता है पिंड दे घी दा नाम सुन के ना डर गई हो।